लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट की। तो जो कोफैक्टर होता है, अगर हम माइनर अच्छी से समझ जाते हैं, ओके, अगर हम जानते हैं कि माइनर क्या है तो कोफैक्टर जो है उसको फाइंड आउट करना कुछ टफ नहीं है, बहुत इजी काम है। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ कि ये डेफिनेशन क्या कह रही है। इफ वी अप्लाई एप्रोप्रिएट साइन टू द माइनर ऑफ एन एलिमेंट वी गेट द कोफैक्टर ऑफ दैट एलिमेंट। मतलब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे साइन का खेल है ना। मतलब हमारा जो कोफैक्टर है वो माइनर, मतलब जो हमारी वैल्यू आती है वो वही वैल्यू होती है जो माइनर ही की होती है। जो हमको माइनर ऑफ एन एलिमेंट की वैल्यू मिलती है, कोफैक्टर की भी हमें वही वैल्यू मिलती है, बस उसमें हम क्या करते हैं, साइन जो है एप्रोप्रिएट साइन लगा देते हैं। मतलब प्लस या माइनस जो है बस उसका चेंज रहता है, वैल्यू वही रहती है। ओके, तो वो साइन जो है वो कैसे चुना जाता है, कैसे सिलेक्ट किया जाता है, तो वो देखिए, वो ये फॉर्मूले से चुना जाता है। पहले हम ये डेफिनेशन को कंप्लीट कर लेते हैं। इट इज डिनोटेड बाय सी आई जे। अब देखिए ये आई और जे जो मैं लिख रहा हूं ना, उस पर आप प्लीज कंफ्यूज मत होना, क्योंकि देखिए होता क्या है कि हम एक कॉमन एल मतलब इसकी बात कर रहे हैं, रो और कॉलम की। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूं C12 तो वो बात हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ पहले रो और दूसरे कॉलम के बारे में। ओके, अगर मैं लिख दूं C23 तो वो बात हो जाएगी सिर्फ दूसरी रो और तीसरे कॉलम के बारे में। लेकिन हमें बात किसके बारे में करनी है, चाहे कोई भी रो हो या कोई भी कॉलम हो, इसीलिए हमको आई और जे लेके उसको पढ़ना पड़ता है। ओके, तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, इसमें बिल्कुल भी आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बहुत अच्छी से समझा दूंगा। अब यहाँ पे जो जैसे हम माइनर को m से डिनोट करते हैं, एम आई जे से, उसी प्रकार जो है कोफैक्टर को या तो हम सी आई जे से डिनोट करते हैं या फिर ए आई जे से डिनोट करते हैं, या तो हम उसको सी से डिनोट करते हैं या तो ए से डिनोट करते हैं। ओके, और आई जे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आई वाला रो और जे वाला कॉलम। और वो कैसे लिखा जाता है, ए आई जे इक्वल्स टू -1 की पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। मतलब अब देखिए जो साइन है, जो मैंने आपको बताया ना, बस अगर हम माइनर में कोई एक साइन दे दें प्लस या माइनस का, तो वो हमारा क्या बन जाता है, कोफैक्टर उस एलिमेंट का। तो वो साइन कैसे दिया जाता है, इस फॉर्मूले की हेल्प से, -1 की पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, मैं आपको पूरा एग्जाम्पल से बताता हूँ। जैसे मैंने पिछले वीडियो में ही आपको बताया था, ये एग्जाम्पल जब मैं माइनर का आपको बता रहा था। अब देखिए, तो ये मैंने माइनर निकाला था, आपको ये चीज़ ध्यान होगी कि ये माइनर मैंने कैसे निकाला था। अगर कुछ डाउट है तो पिछले वीडियो फिर से एक बार आप देख लीजिए, आपको माइनर जो है वो पूरा क्लियर होना चाहिए, है ना। अब मैंने देखिए क्या किया, अगर मुझे कोफैक्टर निकालना है C11, C11 मतलब क्या हुआ, पहली रो और पहले कॉलम का कोफैक्टर। C11 का मतलब क्या हुआ, पहली रो और पहले कॉलम का कोफैक्टर। इसको मैं A11 भी लिख सकता हूं, या तो आप A11 लिखिए या C11 लिखिए, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, बात सेम है। तो ये किसके इक्वल होगा, -1 की पावर 1+1। देखिए 1+1 क्यों लिखा, क्योंकि ये पहली रो और पहला कॉलम था, तो -1 हमको रखना ही है, -1 हमको रखना ही है। उसकी पावर में हमको क्या करना है, जो रो है और जो कॉलम है, जो रो है और जो कॉलम है उसको हमको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। और उसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, M11। मतलब जिस रो और कॉलम का हमें कोफैक्टर निकालना है, हमें उसी रो और उसी कॉलम के माइनर के साथ में किसको मल्टीप्लाई कर देना है, -1 की पावर जो रो है और जो कॉलम है उसका हमको क्या कर देना है, इधर सम। तो जैसे मैंने ये देखा कि M11 मेरा क्या आ रहा था, 4 आ रहा था। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, M11 की जगह क्या रख दिया, 4। ओके, और यहाँ पे -1 की पावर 1+1 क्या होता है, 2। तो -1 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ, -1 इंटू -1, और -1 इंटू -1 क्या होता है, +1। तो ये क्या हुआ, 1 इंटू 4, मतलब ये किसके इक्वल आया, 4 के इक्वल। तो कोफैक्टर जो है वो फर्स्ट रो और फर्स्ट एलिमेंट का जो कोफैक्टर है वो किसके इक्वल आए, देखिए 4 के इक्वल। मतलब यहाँ पे हमने माइनर जो 4 था तो हमने उसको वही साइन रखा, मतलब हमने पॉजिटिव साइन दे दिया। ओके, अब जैसे माइनर ऑफ 2 हमें निकालना है,
ओके, माइनर ऑफ 2 हमें कोफैक्टर ऑफ 2 हमें निकालना है। अगर हमें कोफैक्टर ऑफ 2 निकालना है तो ये मैं कैसे निकालूंगा? तो अगर मैं C12 निकालता हूं, इसका मतलब क्या करना है, मुझे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का कोफैक्टर निकालना है। तो मैं ये कैसे निकालूंगा? जैसे मैंने इसमें किया था, -1 की पावर 1 प्लस 2 कर दूंगा। क्यों? क्योंकि ये पहली रो है और दूसरा कॉलम है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, -1 की पावर 1 प्लस 2 इंटू जिसका मुझे कोफैक्टर निकालना है उसी के माइनर से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। मतलब मुझे C12 निकालना है तो मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, M12 से। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए -1 की पावर 1 प्लस 2 क्या होगा मेरा 3। ओके, और M12 यहाँ पे किसके इक्वल था, 3 के इक्वल था। तो यहाँ पे मैं M12 की वैल्यू रख दूंगा क्या, 3। तो अब -1 की पावर 3 क्या होता है, -1 इंटू -1 इंटू -1। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये कितना आएगा, -1। तो ये -1 इंटू 3 हो जाएगा, और -1 इंटू 3 क्या होता है, -3। ओके, तो ये देखिए जो कोफैक्टर है C12 ये किसके इक्वल आया, -3 के इक्वल आया। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसको एक एप्रोप्रिएट साइन दे दिया और कुछ नहीं, वैल्यू वही है, 3 वही है वैल्यू, बस साइन मैंने क्या किया है इसका, यहाँ पे माइनस साइन दे दिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर मुझे अब C21 अगर निकालना है तो C21 मैं कैसे निकालूंगा, -1 की पावर मैं क्या कर दूंगा, 2 प्लस 1 इंटू वही जिसका मुझे कोफैक्टर निकालना है उसी के माइनर से मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। तो अब हम देखते हैं, -1 की पावर 2 प्लस 1 अगेन क्या होता है, 3। और M21 मेरा देखिए किसके इक्वल आ रहा था, M21 मेरा आ रहा था यहाँ पे 2 के इक्वल। तो यहाँ पे मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा, इधर 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैंने 2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो अगेन -1 की पावर 3 हम निकाल चुके हैं, -1 इंटू 2, -1 इंटू 2 क्या आएगा, -2। तो ये आप देख सकते हैं कि जो कोफैक्टर आया है किसके इक्वल आया है, -2 के इक्वल आया है। क्लियर? अब अगर मुझे C22 निकालना है, मतलब कोफैक्टर अगर मुझे निकालना है दूसरी रो और दूसरे कॉलम का, तो ये किसके इक्वल आएगा, -1 की पावर क्या कर दूंगा मैं, 2 प्लस 2, है ना। जो रो है और जो कॉलम है उन दोनों को ऐड कर दिया उसके नंबर को, इनटू M22, क्योंकि मुझे C22 निकालना है, कोफैक्टर निकालना है सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम का, तो मैं उसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, माइनर से मल्टीप्लाई करूंगा सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम के एलिमेंट से। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब ये -1 की पावर क्या हो गया, 4 इंटू M22। ओके, तो अब हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे -1 की पावर 4 किसके इक्वल होता है, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1। तो ये किसके इक्वल हुआ, +1 के इक्वल। तो ये हो जाएगा 1 इंटू M22 क्या था, देखिए M22 मेरा कितना आया था, 1 आया था। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, 1 इंटू 1, मतलब ये कितना आया, 1। तो ये देखिए ये मेरा कोफैक्टर भी कितना किसके इक्वल आ रहा है, यहाँ पे 1 के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे जो मैंने कोफैक्टर निकाला है वो मैंने कैसे निकाला है ये आपने देख लिया। अब वापस से डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। देखिए डेफिनेशन क्या कहती है कि इफ वी अप्लाई एप्रोप्रिएट साइन टू द माइनर ऑफ एन एलिमेंट, अगर हम एक उसको साइन दे दें, माइनर किसी एलिमेंट के माइनर को अगर हम एक साइन दे दें तो हमें क्या मिल जाता है, कोफैक्टर, जिसको हम डिनोट करते हैं CIJ या फिर AIJ से, जो कि कैसे दिया जाता है, CIJ या फिर AIJ जो है वो किसके इक्वल होता है, -1 की पावर I प्लस जे। आप ये देख सकते हैं मैंने यही किया था ना, रो और कॉलम को मैंने यहाँ पे पावर में ऐड कर दिया था, वही चीज़ की है, -1 की पावर I प्लस जे इंटू MIJ। मतलब जिस एलिमेंट का मुझे कोफैक्टर निकालना है तो मुझे उसी एलिमेंट के माइनर से उसको मल्टीप्लाई कर देना है ना। तो यहाँ पे आप इसको चाहें तो CIJ भी लिख सकते हैं या AIJ लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम है। जहाँ पे AIJ क्या है, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट AIJ, मतलब जिस एलिमेंट का हमें कोफैक्टर निकालना है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, AIJ से, या फिर CIJ भी बोल सकते हैं। और MIJ यहाँ पे क्या है, माइनर, है ना, उसी एलिमेंट का क्या है, माइनर। तो आई होप आपको कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट अच्छी समझ में आ गया होगा। तो ये मैंने आपको जो अभी माइनर एंड कोफैक्टर, पिछले वीडियो में हमने माइनर डिस्कस किया था, इस वीडियो में हमने कोफैक्टर डिस्कस किया है, जो कि मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2 का देखा था हमने। नेक्स्ट वीडियो में हम माइनर एंड कोफैक्टर जो है वो बात करेंगे मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 की। थैंक यू।